रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। आज इंशाअल्लाह हम सूरत अल-माइदा आयत नंबर 82 करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लताजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतिन कि अलबत्ता आप ज़रूर पाएंगे अशद्दा सबसे ज़्यादा सख्त अन्नासा लोगों में से अदावतिन दुश्मनी में लिल्लज़ीना आमनू उन लोगों को जो ईमान लाए अल यहूदा यहूद को जो यहूदी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लज़ीना अशरकू और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया उन लोगों के साथ जो ईमान लाए तुम दुश्मनी में सबसे ज़्यादा पाओगे। और कौन लोग हैं? वाली ताजिदन्ना और अलबत्ता ज़रूर पाएंगे अक़रबहुम सबसे ज़्यादा करीब उनमें मवद्दतन मोहब्बत में लिल्लज़ीना उन लोगों को जो आमनू ईमान लाए अल्लज़ीना क़ालू उन लोगों को जो ये कहते हैं अन्ना नस्वारा कि हम नसारा हैं कि हम नसरानी हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम ये क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं? इस वजह से कि मिनहुम उनमें से क़िस्सीसीना उलमा हैं व रुहबानन और राहिब हैं व अन्नहुम और बेशक वो ला यस्तकबिरून और वो तकब्बुर नहीं करते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे देखे शुरू में हम पढ़ रहे थे ना कि इकट्ठी बात आ रही थी कि अहले किताब ने ये किया तुम ये ना करना। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिल्कुल कहते हैं ना कि एक खुले तौर पे दो फर्क चीज़ें कर दी कि देखो जो यहूद हैं वो तो किसी सूरत और जो मुशरिकीन हैं जैसे हिंदू हैं या जो भी इस तरह के लोग होते हैं वो कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो कभी तुम्हारे लिए बेहतर नहीं सोच सकते। नसारा के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा क्योंकि उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत हबशा का हुक्म दिया था तो उसके बारे में इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि हिजरत हबशा कैसे हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हुक्म दिया था और उसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि किस तरह से नसारा जो क्रिश्चियंस थे वो मुसलमानों के साथ नरम रवैया रखते थे और उस वक़्त जबकि मुशरिकीन मक्का ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। कोई मुसलमान होता था, हम कहते हैं ना कि आज के ज़माने में बड़ा फितना है, आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है इस्लाम पे अमल करना। आप कभी वो सीरा पढ़ के देखिए कि उस ज़माने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत हबशा का हुक्म दिया था, ये 5 नबी का जिक्र हो रहा है इसमें कि पाँच साल हो चुके थे क्योंकि 40 साल के थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई थी। 5 साल तक भी ये हाल था कि मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा कर देते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना पड़ा कि हिजरत हबशा की तरफ हिजरत कर दो। और ये हबशा जो है ये आजकल इथोपिया जिसका देखें आज उसका क्या हाल है। एक ज़माने में ये बड़ी ताकतवर कौम होती थी और बड़े जैसे होते हैं ना आजकल के सुपर पावर होते हैं और बड़े जैसे पढ़ी लिखी कौम होती थी, इस तरह के लोग थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन और दुनिया में भी उनको बड़ी तरक्कियां दी हुई थी। और यही नजाशी बादशाह था जो मुसलमान भी हुआ था और इतनी इंटरेस्टिंग इनकी सारी कहानी है। लेकिन उस वक़्त देखिए 5 साल में भी कोई मुसलमान जब कलमा पढ़ लेता था तो उसके साथ इतना जुल्म होता था कि ऐसा नहीं होता था कि कोई कहता कि मैं मुसलमान हूँ तो उसको हार पहनाए जा रहे थे। इतना मुश्किल वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में जो गुजारे थे, कभी आप उनकी 13 साल की हिस्ट्री पढ़ के देखिए कि आखिर क्यों मदीना की तरफ हिजरत की थी। अपना घर बार, अपने दोस्त, अपने बाप, आप देखिए सारा कुछ तो मक्का में था। ये सभी लोग जो सहाबी थे ये वहीं पैदा हुए थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने हिजरत की थी। वो अपने सारा कुछ छोड़ के क्यों निकले थे? सिर्फ अल्लाह की खातिर निकले थे। और इतने जुल्म उस वक़्त उनके ऊपर हो रहे थे और जब वो मदीना में गए जा रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ के मक्का की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि मक्का मैं तुझे कभी ना छोड़ता, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ना पड़े क्योंकि यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ पे रहने नहीं दे रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपना रहम अपना करम कर दे क्योंकि आज इस्लाम पे अमल करते हुए हमारी 100 चीज़ें हम सोचते हैं कि आज के ज़माने में तो बड़ा मुश्किल है, अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। आप देखिए कि इवन दो हम अमेरिका में हैं, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। आप देखिए जगह जगह पे मस्जिदें हैं और इतनी खूबसूरत मस्जिदें हैं कि पाकिस्तान में मस्जिदें क्या होंगी। और यहाँ पे कोई किसी को मना नहीं करता अपने रिलीजन को फॉलो करने में। ये सब हमारे बहाने होते हैं जब हमने नहीं काम करना होता।
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے مذہب پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ اس طرح سے چلیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 7 پارہ ہم سٹارٹ کریں گے الحمدللہ۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔